Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंड आपने जो है पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम करना है और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है रीडिंग में, क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या है यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू। अपॉलॉजी की एनर्जी सबसे पहले तो, सोल कनेक्शन, पॉजिटिवनेस, डीपली हर्ट, कॉशन, memories, wish, reunion, departure, complaints। बॉटम से है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ठीक है गाइज, इनको हम देखते हैं, ठीक है। ये वाला डेक यूज़ करूँगी मैं, गोल्डन कलर का। ये मुझे पसंद है, ये वाला गोल्डन कलर का डेक। अपॉलॉजी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अपॉलॉजी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि नंबर 3 है यहाँ पर। मुझे लगता है अपॉलॉजी पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं। किन चीज़ों के लिए पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं? पहली चीज़ तो ये कि इस इंसान ने मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई देती है। हो सकता है ये इंसान अगर आपको पता है, ठीक है, अगर आप जानते हो और उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया या उन्होंने आपको चीट किया है, यानी कि आपकी जगह किसी तीसरे पर्सन को चूज़ किया, एंड आपको कन्फर्म है कि हाँ इसे तीसरा पर्सन चूज़ किया और उनको भी पता है कि आपको पता है, तो ये पर्सन डायरेक्ट माफ़ी मांगना चाहते हो उस चीज़ के लिए कि मैंने तुम्हारी जगह किसी और को चूज़ किया या फिर मैंने चीट किया तुम्हें, तो उसके लिए मुझे लगता है ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, ठीक है। रीज़न यहाँ पर मुझे दिखता है कि शायद थर्ड पार्टी ने कुछ तो ऐसा इनके साथ किया है जिसकी वजह से इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया और उस थर्ड पार्टी को चूज़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिखाई देती है, अगर आपको कंफर्म नहीं था, बस डाउट था, इस पर्सन ने भी छुपा के रखा उस चीज़ को और इस पर्सन को भी पता है कि आपको नहीं पता ये थर्ड पार्टी के बारे में, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी तो मांगेंगे लेकिन ये रीज़न नहीं देंगे। बोलेंगे बस आई एम सॉरी, जो भी चीज़ें मैंने गलत की तुम्हारे साथ या जो भी मेरी वजह से हर्ट हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मतलब ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे कि मैंने तुम्हारी जगह किसी और को चूज़ कर लिया था इसलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, ठीक है। बट माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं और उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये कि इनको ना थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आईना दिखा दिया है कि तुम देखो ये डिज़र्व करते हो। कहते हैं कि घूम फिर के आता ही है, जो आप किसी के साथ करोगे आपके साथ इन फ्यूचर कोई ना कोई कर जाएगा और वही इनके साथ भी हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर सोल कनेक्शन। सोल कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सोल कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। देखिए, आपके पर्सन को ना आपके साथ अब एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है, एक डीप लेवल का जो कनेक्शन होता है या हम जैसे फील करते हैं ना बहुत
अपनापन सा किसी के साथ, वो वाली फीलिंग्स कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि ये पर्सन अभी आपके साथ एक डीप और एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, गहरा इमोशनल कनेक्शन। और 5 ऑफ कप्स यहाँ पर बताता है कि दुख भी मना रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिलेशनशिप कुछ अलग था, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को पहले नहीं पहचाना, या इन्होंने इस चीज़ को पहले फील नहीं किया कि आपके साथ उनका एक अलग लेवल का कनेक्शन है। और जो सेटिस्फैक्शन यहाँ इस कनेक्शन में थी, जो कंफर्ट जोन इस कनेक्शन में था, वो इनको कहीं और नहीं मिला। एंड नाउ ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं आपसे दूर जाने का, आपको खोने का, आपको छोड़ने का। ठीक है, तो ये इंसान अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा इसी बात के रिग्रेट में है कि इन्होंने एक सोल कनेक्शन को खो दिया, जो कि इनके लिए एक बेस्ट कनेक्शन था, बट ये उसको सही टाइम पर नहीं पहचान पाए, सही टाइम पर ये उस चीज़ को फील नहीं कर पाए। लेकिन अभी ये फील कर रहे हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में जो उनको मिला है ना, वो इनको कहीं और से नहीं मिल रहा है। ठीक है, और इन्होंने ये चीज़ अब जान ली है। पॉजिटिवनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पॉजिटिवनेस यहाँ पर क्यों है। एंड अब मुझे लग रहा है कि डर भी है और दुख भी है। दुख मैंने बताया किस बात का है, अब डर किस बात का है कि कहीं मैंने खो तो नहीं दिया हमेशा के लिए। बात नहीं हो रही है और अब इनको नहीं पता है कि आप उनसे अभी भी प्यार करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, पॉजिटिवनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है यहाँ पर। ये इस वक्त बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये उसको कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये वो पॉजिटिवनेस आपको दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हक कहीं ना कहीं इस इंसान ने खो दिया है। पहले था इनको हक, जब सब चीज़ें अच्छी थी, बट ये खुद इनको फील होता है कि अब पॉजिटिव होना, वो दिखता है मुझे कि पॉजिटिव हो रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि बहुत इम्पेशेंस हो रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं उन फीलिंग्स को अब छुपा ही रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट आके आपके ऊपर हक नहीं जता सकते हैं। डायरेक्ट आकर के ये अपनी पॉजिटिवनेस नहीं दिखा सकते हैं अभी, और दिखाएंगे भी तो किस मुंह से दिखाएंगे या किस बेसिस पे दिखाएंगे, राइट। तो ये है, बट यहाँ पर दिख रहा है कि अब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर के। डीपली हर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ऐसा लगता है जैसे अगर उनके दिमाग में ये सिर्फ थॉट तक आ जाए ना कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आप किसी और के साथ हो, तो भी उनको बहुत बेचैनी हो रही है, उनको बहुत उस बात से तकलीफ़ हो रही है, उनको हर्ट हो रहा है, ऐसा दिखता है यहाँ पर। डीपली हर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। आई थिंक आपकी इनसे बहुत सी उम्मीदें थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने उनसे बहुत बार, या हर बात में आपने उनसे यही बोला। जब भी आप दोनों की बात होती थी तो आप उनको यही बोलते थे कि मुझे कभी धोखा मत देना, मुझे छोड़ना मत, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम ज़िंदगी भर मेरा साथ दोगे या दोगी। शायद आप हमेशा हर बात, जब भी कोई बात होती थी आप ये बात बोलते थे, या ज़्यादातर आप ये चीज़ें बोलते थे कि तुम सच में प्यार करते हो ना, एंड साथ तो नहीं छोड़ोगे एंड ऑल, ठीक है, या आप साथ तो नहीं छोड़ोगी, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि आपको उनसे बहुत उम्मीदें थी, प्लस आपका उनके ऊपर बहुत भरोसा था, ठीक है। अभी आपकी वही बातें इस इंसान को याद आती है कि उसने मेरे पे कितना भरोसा किया था, उसने मुझसे कितनी उम्मीदें की थी, लेकिन मैंने क्या किया, हर्ट किया। आपको कहीं ना कहीं डीप हर्ट क्यों हुआ, इतना ज़्यादा हर्ट क्यों हुआ आपको, या इतना ज़्यादा तकलीफ़ क्यों फील हुई, क्योंकि इस इंसान ने हमेशा आपके इन सवालों का जवाब बहुत कॉन्फिडेंटली दिया है कि हाँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड ऑल। बट आखिर में क्या हुआ, इन्होंने साथ छोड़ा, इन्होंने बात बंद कर दी, इन्होंने चीट कर दिया, इन्होंने धोखा दे दिया। तो इस वजह से, क्योंकि आपने उनके ऊपर बहुत भरोसा किया था, और फिर इस इंसान ने आपका हार्ट ब्रेक ही किया। यहाँ भी वही डीपली हर्ट वाली एनर्जी है, वो भी वही एनर्जी है। सो आई थिंक आपके पर्सन अब इस चीज़ को फील करते हैं कि उसने मुझसे कितनी उम्मीदें की थी,
उसने क्या क्या एक्सपेक्ट किया था, वो मुझे कितना अच्छा इंसान मानती थी, उसको लगता था कि मैं उसके हर सपने को पूरा करूँगा या मैं उसके हर सपने को पूरा करूँगी, बट मैंने क्या किया। तो एक रियलाइजेशन जो कि इस इंसान को बहुत पहले हो जानी थी वो अब हो रही है। क्वेश्चन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वेश्चन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, लियो सिंह राशि एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है जैसे कि वो ये सोचते हैं, पहले तो ये चीज़ें सोचते हैं कि उसको मैंने इतना हर्ट किया, वो मेरे पे कितना भरोसा करती थी, मुझे कितना अच्छा इंसान मानती थी और मैंने उसके साथ क्या किया। एंड नेक्स्ट फिर उनको ये थॉट आता है कि यार उसको अगर मैं समझाऊं भी या उससे मैं बात भी करूं तो उसके पास ऐसे दोस्त हैं जो कि उसके कान भरेंगे या उसको सिखाएंगे, उसको बहुत कुछ बोलेंगे कि ऐसा नहीं ऐसे कर, ऐसा नहीं ऐसे कर। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन को आपके दोस्तों पर भी डाउट है या उनको डाउट है कि कोई तो है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई तो है जो आपको नेगेटिव करता है इनके खिलाफ, ऐसा इनको लगता है। ये भी हो सकता है कि आपके कुछ दोस्तों से इनको परेशानी रही है हमेशा से और इनको ऐसा लगता रहा है कि वो आपको बहुत सिखाते हैं या आपको नेगेटिव करते हैं इस रिश्ते के लिए। तो इस तरीके के भी थॉट्स आते हैं, क्या मैं उससे बात करके उसको समझाऊं भी तो वो दोस्त है ना, वो समझने नहीं देंगे, फिर से उसको इन्फ्लुएंस कर देंगे। ऐसे कुछ थॉट्स हैं इनके। मेमोरीज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मेमोरीज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि। ओके सो 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है मेमोरीज की एनर्जी में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, कोई एक थॉट है जिसमें अटक गए हैं और वो थॉट पता है क्या है। मुझे लगता है कि पास्ट में जब ये आपको चीट कर रहे थे या जब ये आपसे दूर जा रहे थे या जब ये डिसाइड कर रहे थे कि अब उनको आपसे बात नहीं करनी है, मुझे लगता है कि उस टाइम पर इस पर्सन को इंट्यूशंस हुई थी या उस टाइम पर इस पर्सन को लगा था कि ये एक्शन मत लो या ऐसा मत करो, ठीक है। एंड उस टाइम में थोड़ा कंफ्यूज हुए थे, बट इन्होंने अपनी गट फीलिंग को नहीं सुना, इन्होंने अपनी इंट्यूशन को नहीं सुना एंड आई थिंक वो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टक हो गई है मेमोरी। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि काश और अगर, ये लाइफ के ये 2 वो शब्द हैं जो कि इंसान को बहुत परेशान करते हैं। काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता, अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत परेशान करती है हर एक इंसान को। एंड ये जो मेमोरी है ये इनकी वही काश बन गई है कि काश मैंने उस टाइम अपनी इंट्यूशन को सुन लिया होता, काश मैं उस टाइम रुक गया होता। ऐसी एनर्जी, ऐसी वाली फीलिंग्स हैं इनकी या थॉट्स हैं इस वक्त, ठीक है। विश की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, विश की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। शायद आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो इनकी विश है कि आप उनको अनब्लॉक कर दो। और इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, इनके विश है कि आप उस चीज़ के लिए इनको माफ़ कर दो। ये दिखता है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। पहली चीज़ तो ये विश कर रहे हैं कि आप उनको अनब्लॉक कर दो, ठीक है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या आप फिर से कोशिश करोगे इनके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने की या इस रिश्ते को पहले के जैसा करने की, या जो थर्ड पार्टी आई थी क्या आप इन पे अब दोबारा ट्रस्ट कर पाओगे, आप इन पे दोबारा बिलीव कर पाओगे कि इंसान अब दोबारा वो चीज़ नहीं करेगा जो इन्होंने पहले की थी। तो ऐसा सोच भी रहे हैं और विश भी कर रहे हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर लो, आप उनको माफ़ कर दो, आप उनको अनब्लॉक कर दो। तो ये इनकी अभी हाल फिलहाल के विश है आपको लेकर के। प्लस यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स चैलेंजेस को भी बताता है, तो इनकी विश ये भी है कि जो भी चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस भी कम हो जाए अब, ठीक है।
रीयूनियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द वर्ल्ड, या ये जो भी हुआ उसको ख़त्म करके अब रीयूनियन चाहते, एक नई शुरुआत करना चाहते। मुझे लगता है कि आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं और हो सकता है ये करें भी। नेक्स्ट मंथ में आपको अप्रोच कर सकते हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं। ये कि कुछ लोगों के लिए मुझे मार्च भी दिखता है, आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए मार्च है और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ है। बट रीयूनियन का ये ट्राई करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे बीच में हुआ हम दोनों उस चीज़ को भुला के और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करें। और जल्दी ही होगा क्योंकि नाइट ऑफ सोट्स आ रहा है, तो ये एक्शन इनका जल्दी आएगा, अप्रोच ये जल्दी ही करेंगे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, डिपार्चर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। और दूसरी बात, यहाँ पर मुझे एक साइकिल एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप का जो टफ साइकिल था जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन और ये सारी चीज़ें चल रही थी, वो मुझे एंड होते हुए दिख रहा है एंड न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। डिपार्चर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सो न्यू बिगनिंग की एनर्जी को क्लेम कीजिए गाइस अपने लिए। अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, मुझे लगता है कि आप एक ऐसे इंसान नहीं हो कि कोई छोटी सी गलती पर आप किसी को छोड़ दो। आई थिंक आप एक ऐसे इंसान हो जो कि एक इंसान को काफ़ी बार मौके देते हो कि भाई तुम्हारे पास बहुत मौके हैं, तुम अपनी गलती को सुधार लो या सुधर जाओ। जब आपको लगता है कि मैंने इतने मौके देने के बाद भी इंसान नहीं सुधर रहा, देन आई थिंक आप फिर डिसाइड करते हो कि अब मुझे यहाँ से मूव करना है, क्योंकि ये चीज़ें मुझे अब सर्व नहीं कर रही हैं, ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे इमोशनली परेशान कर रही है, डैमेज कर रही है, हर्ट कर रही है मुझे इमोशनली। आई थिंक आप फिर ये डिसाइड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। एंड आई थिंक इस रिश्ते में भी वही हुआ है कि आपने बहुत मौके दिए हैं, बहुत पेशेंस रखा, देखा कि आज नहीं कल चीज़ें बेटर हो जाएंगी, बट जब नहीं होते दिखी तो आपने फाइनली बहुत सारे रीजंस के साथ डिसाइड किया कि अब मुझे आगे बढ़ना है। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी फील हो रही है कि उसने वाकई मुझे बहुत बार मौके दिए थे, लेकिन मैंने हर बार उसका भरोसा तोड़ा, हर बार मैंने उसको हर्ट किया, तो अब वो क्यों ही मुझे एक्सेप्ट करेगी। और अब जब तक मेरे पास कुछ सॉलिड नहीं होगा ऑफ़र करने को, तो वो शायद नहीं मानेगी। तो वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैं ऑफ़र करूँ और आप मान जाओ। ठीक है, प्लस पेज ऑफ पेंटिकल है, डेफिनेटली माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और मुझे लग रहा है कुछ अलग तरीके से हो सकता है ये पर्सन माफ़ी आपसे मांगे। ठीक है, कंप्लेंट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, कंप्लेंट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि बहुत हैवी फील कर रहे हैं इस वक्त। बहुत, देखो मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि इनको ना वो सारी बातें याद आ रही हैं जो हो चुकी हैं पहले। कभी कभी हमारे दिमाग में आती ना वो बातें जो हुआ, जैसे जैसे हुआ हम उनके बैठ के उसके बारे में सोचते हैं, तो इनको भी जो हुआ वो याद आता है। कैसे, जब भी आप इनसे बोलते थे ना कि तुम, अरे गाइस एकदम से पता नहीं खांसी आ गई। ओके, सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि ये जब भी आप उनको शिकायत करते थे कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, या जो भी आपकी उनसे शिकायतें होती थी, जो आपको चीज़ें हर्ट करती थी और आप उनसे डिस्कस करते थे, तो इस इंसान को ना वो बोझ लगता था कि यार ये क्या रोज़ रोज़ का है, तुम रोज़ रोज़ का तुम्हारा यही है ना। तो इनको वो चीज़ें बड़ी इरिटेट करती थी, क्योंकि इनके शायद ऐसा ही था माइंडसेट, या फिर ये वैल्यू नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, बट अभी ये फील करते हैं कि जब वो मुझसे कंप्लेंट्स कर रही थी या कर रहा था, उसी टाइम अगर मैंने रुक के उनके ऊपर सोचा होता कि वो क्यों कर रही है इतना, और मैंने फील किया होता उसके पेन को, तो शायद आज जो हमारे बीच में हो रखी हैं चीज़ें ये नहीं होती। तो अब ये उन चीज़ों को फील कर रहे हैं, जो वो कंप्लेन, जो वो शिकायतें आपकी इनको बहुत
परेशान करती थी ना, आज वही शिकायतें इनको याद आ रही हैं और इनको ये पता चल रहा है कि अब कोई उनकी लाइफ में है भी नहीं जो शिकायत करे। शिकायत उस इंसान की होती है जो इंसान वाकई किसी से प्यार करता है और उसको फ़र्क पड़ रहा है। हमें किसी इंसान से फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम उससे शिकायत ही क्यों करेंगे, लेकिन हम शिकायत उससे करते हैं, लड़ते उससे हैं, झगड़ते उससे जिससे हम प्यार करते हैं। वरना राह चलते से कौन लड़ेगा, राह चलते से कौन शिकायत करेगा, राइट? जिससे हमें फ़र्क पड़ रहा है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उसी से करेंगे। तो ये चीज़ का एहसास अब इनको हो रहा है। उस टाइम में इरिटेट हो रहे थे, अब इनको एहसास हो रहा है। सो आपका प्यार अब समझ रहे हैं ये कि आप उनसे कितना प्यार करते थे और आपके लिए ये पर्सन कितना इम्पोर्टेंट थे। ये चीज़ें इनको अब फील हो रही हैं। एंड आई थिंक आप बहुत रोते थे इनके आगे और इनको वो चीज़ें शायद ऐसे लगती थी, यार ये क्या ड्रामा है, ठीक है। बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो सच में पेन था और इनको ये भी फील होता है कि शायद वो आपके जो आंसू थे ना, वही है जो कि आज इनकी लाइफ में ये बिल्कुल अकेले हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने आपको रुलाया। तो डेफिनेटली इनको ऐसा फील होता है कि शायद मैं उसी की सज़ा अभी भुगत रहा हूँ। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।